हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद ईवान। चलिए आज बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है केंद्रीय बजट 2026-27 जो कल ही संडे के दिन संसद में पेश किया गया है। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। डिस्कस कर लेते हैं इस सेशन में। तो आइए जानते हैं बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। रविवार के दिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश किया है। इस बजट की थीम है विकसित और आत्मनिर्भर भारत। 2026-27 के बजट की थीम क्या है? विकसित और आत्मनिर्भर भारत। निर्मला सीतारमण द्वारा ये लगातार 9वीं बार पेश किया गया है। कितनी बार? 9वीं बार बजट पेश किया गया है। इस बजट का मुख्य फोकस क्या है? मेन फोकस क्या है इस बजट का? बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, रक्षा और डिजिटल परिवर्तन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर केंद्रित है। मेन फोकस क्या है इसका? मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर केंद्रित करता है। इसका मेन फोकस क्या है? ये बजट सेशन कितनी देर चला है? कितनी देर का भाषण दिया है निर्मला सीतारमण ने बजट का? 1 घंटा 25 मिनट। बजट का भाषण कितनी देर चला है? 1 घंटा 25 मिनट। कितनी देर? 1 घंटा 25 मिनट। निर्मला सीतारमण के द्वारा सबसे लंबा बजट कब पेश किया गया था? 2020 का जो बजट था वो सबसे लंबा था। कितनी देर चला था? 2 घंटा 42 मिनट। कितना? 2 घंटा 42 मिनट। और सबसे छोटा कब पेश किया गया था? 2024 में। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बजट संडे के दिन पेश किया गया है। कब? रविवार के दिन पहली बार पेश किया गया है। कुल अनुमानित बजट कितना है 2026-27 का? 53.5 लाख। कितना? 53.5 लाख। कुल अनुमानित बजट है 2026-27 का 53.5 लाख। भारत की इकोनॉमी को 357 लाख करोड़ रुपए माना गया है, जिससे यह 7% से 7.2% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बजट की मुख्य योजनाएं क्या हैं? बजट की मुख्य योजनाएं क्या हैं? फर्स्ट है राष्ट्रीय फाइबर योजना। इसके तहत रेशम, ऊन और जूट उद्योगों के विकास की शुरुआत होगी। किसके तहत? राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना MSME। इसके तहत जो छोटे उद्योग है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए 100 करोड़ और छोटे किसानों के लिए 20,000 के ऋण का प्रावधान है। बहुत कम बजट दिया जा रहा है। किसको? किसानों को। लोन की जो सुविधा है, किसानों को सिर्फ 20,000 रुपये का लोन दिया जाएगा उनको कृषि के लिए। और जो छोटे उद्योग हैं MSME के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या? राजकोषीय घाटे का लक्ष्य। सकल घरेलू उत्पाद GDP का 4.3% निर्धारित किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचा के लिए व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। कितना? 12.2 लाख। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है? 12.2 लाख करोड़। रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत क्या? 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे। कितने? 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। रोड 5 नए एक्सप्रेसवे। ये जलमार्ग कितने? 20 राष्ट्रीय जलमार्ग, 5 एक्सप्रेसवे। 7 हाई स्पीड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर। रेल के वे कितने बनाए जाएंगे? 7 नए हाई स्पीड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर। ये कौन कौन से हैं? मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों और अमृत भारत कवच सुरक्षा प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। नए बजट के तहत वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का और अमृत भारत कवच सुरक्षा प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा जैसे राज्यों में 3 नए खनन कॉरिडोर और 4 नए दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। वस्त्र क्षेत्र में क्या योगदान है इस बजट का? वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने और एक मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 2.0 योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? 2.0। वस्त्र क्षेत्र के लिए 2.0। बायोफार्मा के लिए 100 करोड़ रुपए। बायोफार्मा को कितना पैसा दिया जाएगा? 100 करोड़ रुपए।
सेमीकंडक्टर उद्योग को ISM योजना के तहत ISM 2.0 योजना के तहत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 400 करोड़ रुपए। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कितने रुपए? 400 करोड़ रुपए। और 3 नए केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 400 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और 3 नए केमिकल पार्क बनाए जाएंगे ISM 2.0 योजना के तहत। नेक्स्ट है भारत विस्तार कृषि पहल क्या है? भारत विस्तार पहल क्या है? भारत विस्तार पहल कृषि क्षेत्र से संबंधित है। किससे? कृषि क्षेत्र से। भारत विस्तार पहल किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत विस्तार एक बहुभाषी AI टूल है। क्या है? एक बहुभाषी AI उपकरण है जो किसानों की मदद के लिए बनाया गया है। भारत विस्तार पहल क्या है? एक AI उपकरण है, बहुभाषी उपकरण है जो किसानों की मदद के लिए बनाया गया है। ये हम अभी बात कर चुके हैं। SME ग्रोथ फंड क्या है? MSME सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए कितने पैसे मंजूर हुए हैं? 100 करोड़ रुपए। क्या? 10,000 करोड़ रुपए। ISM 2.0 किससे रिलेटेड है? चिप निर्माण से। ISM 2.0 किससे रिलेटेड है? चिप निर्माण से। चिप निर्माण से है ISM 2.0 योजना। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पहले। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य को क्या क्या मिला है? स्वास्थ्य सेवा को क्या क्या मिला है? कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती की गई हैं। स्वास्थ्य सेवा में कैंसर और शुगर की जो दवाइयां हैं वो सस्ती की गई हैं और इनके साथ 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती की गई हैं। 5 नए क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किए गए हैं। क्या? 5 नए क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किए गए हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान क्या? AIIA स्थापित किए जाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। आयुर्वेद के क्षेत्र में कितना रुपए? 1.5 लाख रुपए किनको दिए जाएंगे? देखभाल करने के लिए। मेडिकल के क्षेत्र में 1.5 लाख देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है युवा मामले और खेल। नेक्स्ट है युवा मामले और खेल। कितना रुपए मिला है? युवा मामले और खेल मंत्रालय को कितना रुपए मिला है? 4,479.88 करोड़ रुपए। कितना? 4,479.88 करोड़ रुपए। खेलो इंडिया मिशन के तहत कोच और उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों के विकास पर जोर दिया जाएगा। खेलो इंडिया मिशन के तहत किन पर जोर दिया जाएगा? कोच को और उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों पर विकास पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा और पर्यटन। शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है इस बजट का? उच्च शिक्षा के लिए हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। क्या? उच्च शिक्षा के लिए हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे और मुंबई के अंदर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन खोला जाएगा। क्या? एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा किसके लिए? डिज़ाइन के लिए। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। किसके तहत? शिक्षा और पर्यटन के अंदर नेशनल टूरिस्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी IIM संस्थानों के माध्यम से 10,000 गाइडों को प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट है पूर्वोदय पहल क्या है? पूर्वोदय पहल है इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास से संबंधित है। पूर्वोदय पहल किससे? एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे से संबंधित है। दिव्यांगजनों के लिए क्या सेवा प्रदान की जाएगी? दिव्यांग सहारा योजना के तहत क्या है? दिव्यांग सहारा योजना के तहत नए क्लस्टरों में AI का उपयोग करके दिव्यांगजनों के लिए AI का उपयोग करके कृत्रिम अंग बनाए जाएंगे। पूर्वोत्तर विकास क्या है? पूर्वोत्तर विकास क्या है? विदेशी नकदी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध पार्क स्थापित किए जाएंगे और 4,000 इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाएंगी। क्या? 4,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। कहाँ पर शुरू की जाएंगी? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और त्रिपुरा में 4,000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी। रक्षा के क्षेत्र में कितने रुपए दिए जाएंगे? 7.85 लाख करोड़ रुपए। कितने? 7.85 लाख करोड़ रुपए। बजट 2026-27 में क्या क्या सस्ता हुआ है? कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं, शुगर की दवाएं सस्ती की गई हैं, चमड़े की वस्तुएं, मोबाइल बैटरी, लिथियम बैटरी, ब्लेंडेड CNG और सौर संबंधित वस्तुएं सस्ती की गई हैं। नए व्यापार समझौतों के कारण यूरोपीय कंपनियों से विदेशी शराब क्या? विदेशी शराब और बियर सस्ती होगी। विदेशी शराब और बियर सस्ती की जाएगी। क्या महंगा होगा? स्क्रैप, देशी शराब, शेयर खरीदना और खनिज। क्या होगा? खनिज महंगा हो जाएगा, देशी शराब महंगी हो जाएगी, शेयर खरीदना महंगा हो जाएगा, स्क्रैप महंगा हो जाएगा। एक नज़र में देख लेते हैं विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। करोड़ रुपए में है जो कि परिवहन के लिए
5,98,520 करोड़ रुपए। परिवहन को कितना रुपए मिला है? 5,98,520 करोड़ रुपए। रक्षा के लिए 5,94,585 करोड़ रुपए। रक्षा के क्षेत्र में कितना रुपए मिला है? 5,94,585 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़ रुपए। गृह कार्य के लिए 2,55,234 करोड़ रुपए। शिक्षा को कितना मिला है? इम्पोर्टेंट है, शिक्षा को कितना मिला है? 1,39,289 करोड़ रुपए। शिक्षा को मिला है 1,39,289 करोड़ रुपए। कृषि क्षेत्र और कृषि से संबंधित कार्यों को कितना मिला है? 1,62,671 करोड़ रुपए। 1,62,671 करोड़ रुपए। ऊर्जा के क्षेत्र में 1,09,029 करोड़ रुपए। 1,09,029 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना पैसा गया है? 1,04,599 करोड़ रुपए। शहरी विकास के लिए 85,522 करोड़ रुपए। शहरी विकास के लिए 85,522 करोड़ रुपए। आईटी और दूरसंचार को मिला है 74,560 करोड़ रुपए। आईटी क्षेत्र को 74,560 करोड़ रुपए। वाणिज्य और उद्योग को 70,296 करोड़ रुपए। सामाजिक कल्याण को मिला है 62,362 करोड़ रुपए। वैज्ञानिक विभाग को मिला है 55,756 करोड़ रुपए। कर प्रशासन को 45,500 करोड़ रुपए। विदेश कार्य को क्या मिला है? विदेश कार्य को मिला है, विदेशी कार्यों को क्या मिलेगा? 22,119 करोड़ रुपए। वित्त क्षेत्र को 20,649 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर विकास के लिए 6,812 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये था मेन पॉइंट्स थे ये। कल जो बजट पेश किया गया संडे के दिन 2026-27 का किसने पेश किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने।